अपने भाइयों की जिंदगियों में इंटरफेयर करना थोड़ा बंद कर दो तुम लोग। उन लोगों की अपनी भी कोई लाइफ है नहीं। मेरा मैका दूर है ना, मैं रोज जाके बैठ नहीं सकती अपने मैके में। जो है समीर। ये तुम मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? आखिर चाहती क्या हो? अगर वहीं रहने का इरादा है ना तो बता दो मुझे। मुझे भी तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रखने का कोई शौक नहीं है। अगर मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, याद रखना। वेलकम वेलकम वेलकम। हमारे घर की रौनक लौट आई। ये लो बेटा, वेलकम। थैंक यू। वेलकम भाभी। थैंक यू सो मच जोया, इसकी क्या जरूरत थी? सिर्फ आपकी मोहब्बत और खुशी। पता है मैं आपके बगैर बहुत उदास हो गई। वेलकम बेटा, वेलकम टू योर हाउस। थैंक यू थैंक यू। मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। सॉरी। थैंक यू। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा कि तुम आज यहाँ रुक गई। कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? क्या कभी आपने सुना है बाप को अपनी बेटी से शुक्रिया अदा करते हुए? और मुझे तो ये बात मालूम थी कि महविश के जाने के बाद आप बहुत अफसरदा हो जाएंगे, लेकिन आप ये बात भूल रहे हैं कि अभी आपकी एक और बेटी भी है आपके पास। बहुत शुक्रिया बेटा। बेटा उसकी मौजूदगी जिंदगी का एहसास दिलाती है। फिर भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया। पता है क्या, बेटियों को माँ बाप से अलग करना माँ बाप की मजबूरी होती है। मैं रोजाना महविश से कहता था कि कबीर कब आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए, कब आ रहे हैं। और फिर उसके बाद इस बात का डर लगने लगा कि चली जाएगी तो साथ साथ घर की रौनक भी लेके चली जाएगी। मगर अंकल, अब आप जब भी उदास हुआ करें आप मुझे कॉल कर लिया करें, मैं आ जाऊंगी आपके पास। बहुत शुक्रिया बेटा। खाला खालू कैसे हैं? वो लोग ठीक हैं, फिलहाल अपने बेटे के पास गए हुए हैं दुबई। अच्छा, तो फिर एक काम करो ना, जब तक वो वापस नहीं आ जाते हैं तुम यहीं आके रहो, ये घर तुम्हारा ये भी तो है ना। अंकल थैंक यू सो मच, मैं जरूर आती, लेकिन बस वो परसों वापस आ रहे हैं तो मुझे कल जाना है, उनके पोर्शन की पूरी सफाई वगैरह करवानी है, बहुत सारे काम है। कितने बच्चे हैं खाला खालू के? उनके माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, लेकिन तीनों ही अब्रॉड है। और खाला खालू उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पसंद ही नहीं है, तो बस जाते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं और वापस आ जाते हैं। गुड। तो शुरू से वो तुम लोगों के साथ रहे? जब उनका छोटा बेटा दुबई शिफ्ट हुआ तब पापा ने हमारे घर में उन्हें सेपरेट पोर्शन दे दिया ताकि हम सब साथ रह सकें। तो बहुत अच्छा किया तुम्हारे पापा ने। बिल्कुल अंकल, वो कहते हैं ना कि कई दफा कुदरत हमसे वो काम करवा देती है जो हमारे लिए आइंदा के लिए बेहतर होते हैं। महविश बेटा, मैं काफी देर से तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या हुआ है तुम्हारे माथे पे? अरे नुमानी, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। सिमू, एक्सीडेंट? अब एक्सीडेंट नहीं था, एक्चुअली मैंने इमरजेंसी में ब्रेक लगा दिया था तो वो स्टीयरिंग से सर टकरा गया। एक्सीडेंट ही हुआ ना? डॉक्टर को दिखाया?
टेस्ट वगैरह कराए, तसल्ली कर ली? हाँ हाँ, पूरी तसल्ली कर ली है, डॉक्टर से पूछ कर ही घर लाया। शी इज फाइन नाउ। परी थैंक यू सो मच, सब कुछ बहुत मजे का था और डिजर्ट तो जबरदस्त। थैंक यू। और ये सब परी ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया था। थैंक सर यू। भाई, इसी बहाने में परी के हाथ का खाना खाने को मिल गया। और हाँ, अब सब लोग मेरी बात सुनो। भाभी के आने की खुशी में भैया हम सबको ट्रीट देंगे। वाह भाई, ये खुद ही डिसाइड भी कर लिया मैं ट्रीट दूंगा। हाँ भाई, आप लोग सब मेरी बात से अग्री करते हैं? यस। हाँ बिल्कुल। जाहिर है, कौन मना कर सकता है भाई। यस, फाइनली फिर हम लोग कहीं डिनर पे जा रहे हैं। क्या महविश, ये कैसे वापस आ गई? बहुत ही बेगैरत लड़की है भाई। इतनी बेइज्जती सहने के बाद वापस आ गई, ये उम्मीद नहीं थी मुझे महविश तुमसे। इतनी लालच कि अपनी इज्जत पर मियाँ की दौलत को फौक के दे दी इसने। हद है मक्कारी की। तो वाह, सोचा था टल गई मुसीबत, आ गई चुड़ैल कहीं की वापस। महंगे लग रही घर में। जी बोले, क्यों फोन किया था? अरे क्या बात है बनी, किस तरह मुझसे बात कर रही हो तुम? इतनी जनी बुनी बैठी हुई हो। यार मेरा दिमाग खराब मत करें, मेरा मूड बहुत खराब है अभी इस वक्त। समझ में आइए आपको, प्लीज बताएं क्यों फोन किया था? हुआ क्या पता तो चले। होना क्या था अम्मी? आ गई वापस वो चुड़ैल? बात कहीं की। चुड़ैल? कौन चुड़ैल? आपको नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूँ? इस घर में एक ही है। बेटा तुम तो सरवत को, फरी को, जोया को, हर एक को ही चुड़ैल कह देती हो। अम्मी, मैं महविश की बात कर रही हूँ, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा। व्हाट? महविश वापस आई है? लेकिन तुमने तो कहा था कि वो घर छोड़ के चली गई है, भैया ने उसे भेज दिया है। अम्मी, लग तो यही रहा था हालात से। महसूस भी ये हो रहा था कि अब नहीं आएगी वापस। भैया भी अकेले रहने लगे थे, सब कुछ छोड़ दिया था, किसी के हाथ ना खाना ना पीना, कमरे में बंद। मैं तो यही समझ रही थी यार। अरे वो तो मजनू बन के बैठ गए होंगे ना बीवी की याद में, और यकीनन मना के भी वही लाए होंगे उसे। ये बुढ़ापे के चोचले भी ना, जवान बीवी मिल गई है, इसके नखरे उठाने में लगे। बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा ना उनसे। हाय हाय, इतने मुश्किल से शादी हुई जवान लड़की से, उसको मनाते कैसे? बस मना के ले आए।